हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हमारा जो है जावा का सेकंड क्लास है। तो इस जावा के सेकंड क्लास में हम पढ़ेंगे वेरिएबल्स इन जावा। जावा में कौन कौन से वेरिएबल्स होते हैं। तो बेसिकली पहले हम इसको डिवाइड कर लेते हैं कि आज हम इस पूरे लेक्चर में क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जावा वेरिएबल्स के, जो कि जावा में है। फिर उसके बाद वेरिएबल्स क्या होते हैं, उसे हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे इनिशियलाइज करते हैं, और साथ में कुछ हम एग्जांपल करेंगे जिससे कि हम आसानी से समझ सकें कि वेरिएबल्स कैसे यूज होते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि वेरिएबल्स होते क्या हैं। तो वेरिएबल्स आर लाइक कंटेनर दैट होल्ड डेटा। मतलब कि वेरिएबल एक कंटेनर की तरह होता है जिसमें हम डेटा को रखते हैं, जो क्या करता है, हमारे प्रोग्रामिंग को डायनेमिक और इंटरेक्टिव बनाता है। डायनेमिक क्या है, जिसे हम पूरे प्रोग्राम में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। उसके कुछ लिमिट्स हैं जो कि हम आगे आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप डायनेमिक का मतलब इतना समझिए कि उसे हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं पूरे प्रोग्रामिंग में। उसे इंटरेक्टिव कैसे बना सकते हैं, तो ये सभी वेरिएबल्स होते हैं। तो अगर इसे सिंपल भाषा में समझाते हैं कि व्हाट आर वेरिएबल्स, तो वेरिएबल्स आर प्लेस होल्डर टू स्टोर डेटा इन अ प्रोग्राम। मतलब कि वेरिएबल्स जो है वो प्लेस होल्डर होता है जहाँ पे डेटा प्रोग्राम स्टोर होता है। अगर आप इसके और दूसरे में अलग तरह से डिफाइन करना चाहते हैं तो वेरिएबल्स आर लाइक कंटेनर दैट होल्ड डेटा विच मेक आवर प्रोग्राम डायनेमिक एंड इंटरेक्टिव। अगर इसे सिंपल भाषा में समझे कि जैसे आपका एक कमरा है, तो वो कमरा आपके नाम से है। तो आप जो भी सामान रखेंगे तो वो सामान आपके नाम से आपके कमरे में रहेगा। ठीक वैसे ही इसमें वेरिएबल्स भी हैं। जब आप सिस्टम में कोई चीज़ डिफाइन करते हैं और उसको कोई नाम देते हैं, तो वो जो वेरिएबल्स है उस नाम पे रजिस्टर होता है। और वेरिएबल्स के कुछ डेफिनेशन होते हैं, जैसे दे अलाउ अस टू वर्क विद डेटा डायनेमिकली, जो कि अभी मैंने बताया था कि इसे हम कहीं भी प्रोग्रामिंग में यूज़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो प्रोग्राम है वो फ्लेक्सिबल होता है। फिर उसके बाद अब ये सिस्टम में कैसे काम करता है, तो जब आप इसे वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं तो ये कंप्यूटर के मेमोरी में एक स्टोरेज बना लेता है कि मुझे इतने स्पेस चाहिए इस डेटा को स्टोर करने के लिए। तो सिस्टम क्या करता है, वेरिएबल को उतना स्टोरेज प्रोवाइड करता है कि हम जब भी कोई डेटा उसमें इंटर करते हैं या हम टाइप करते हैं तो वो उस स्टोरेज में जाके स्टोर हो जाता है। अब हम जानते हैं कि इसे हम डिक्लेयर कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसका सिंटेक्स है डिक्लेयर या इनिशियलाइज करने का। तो सिंटेक्स में क्या लिखते हैं हम सबसे पहले कि डेटा टाइप। डेटा टाइप क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे। फिर उसके बाद वेरिएबल, वेरिएबल नेम, फिर उसके बाद हम वैल्यू असाइन करते हैं। ठीक है, अब डेटा टाइप क्या होता है। ठीक है, डेटा टाइप वो होता है जो वेरिएबल्स को होल्ड करता है। वेरिएबल तो किसी नाम का भी हो सकता है, वेरिएबल आप किसी नाम का बना सकते हैं, लेकिन जो डेटा टाइप है वो यह कंफर्म करता है कि आप जो वेरिएबल स्टोर करा रहे हो वो किस फॉर्म में, वो कैरेक्टर के फॉर्म में है, इंटीजर के फॉर्म में है, या फ्लोट वैल्यू के फॉर्म में, डबल के फॉर्म में है। तो ये जो है ये आइडेंटिफाई करने का काम ये सब डेटा टाइप करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे इंटीजर लिखा, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है INT, मतलब इंटीजर A = 5। अब इसमें क्या है, जो इंटीजर वो हमारा डेटा टाइप है, जो हमारा ए है ये वेरिएबल है, और जो हमने 5 दिया है वो वैल्यू है। तो डेटा टाइप ये होता है। डेटा टाइप भी कई टाइप्स के होते हैं, जैसे इंटीजर होता है, कैरेक्टर होता है, फ्लोट होता है, डबल होता है, बुलियन होता है, डेटा टाइप होते हैं। नेक्स्ट है वेरिएबल नेम। वेरिएबल नेम क्या है, जब हम डेटा टाइप डिफाइन कर देते हैं तो कंप्यूटर मेमोरी में एक स्टोरेज बनाने के लिए, या फिर हम उसे नाम दे देते हैं वेरिएबल, जो हम अपने अकॉर्डिंग नाम देते हैं, जहाँ पे हम कोई वैल्यू देते हैं और वो वहाँ पे जाके उस नाम से स्टोर होता है कंप्यूटर मेमोरी में। वेरिएबल आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं वैल्यू। वैल्यू क्या होता है, जो भी हम अपनी तरफ से इनपुट देते हैं उसे हम वैल्यू कहते हैं, और वो इनपुट जाके वेरिएबल में स्टोर होता है। चलिए कुछ एग्जांपल्स आपको करके दिखा देते हैं कि कैसे ये काम करता है। तो ये हमारा सबसे पहला एग्जांपल था जिसमें हमने एक इंटीजर वैल्यू स्टोर कराई थी। फिर उसके बाद हम
अगला एग्जांपल लेते हैं इंटीजर नाम से int, जिसको हम शॉर्टकट में लिखते हैं, जो हमारा डेटा टाइप है। फिर उसके बाद हम एज लेते हैं, एज जो कि हमारा वेरिएबल है। फिर उसके बाद हम उसे वैल्यू देते हैं, हम वैल्यू दे रहे हैं 25। एग्जाम्पल इंटीजर का कंप्लीट हो गया। हम और भी वेरिएबल अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं, जरूरी नहीं कि हम यही दें। जैसे कि हमने इंटीजर लिखा, हम यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, और हम इक्वल टू असाइन करके हम यहाँ नंबर देते हैं कि किसी जो नंबर है स्टूडेंट का वो 50 है, और हम सेमीकोलन क्लोज कर देते हैं। तो इस तरह से हमारा जो एग्जाम्पल है इंटीजर का, ये हमारा कंप्लीट होता है। चलिए अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। हमारा जो दूसरा डेटा टाइप है वो है डबल। चलिए सबसे पहले फ्लोट समझ लेते हैं कि फ्लोट क्या होता है। फ्लोट क्या होता है? जब भी हम कोई सी वैल्यू को डेसिमल में डिफाइन करते हैं तो वो फ्लोट होता है। जैसे कि अगर हमें कोई डेसिमल वैल्यू लेनी है तो हम लिखेंगे फ्लोट, जो कि हमारा डेटा टाइप है। फिर उसमें हम अगर हम लेंथ लेते हैं, ठीक है, लेंथ लिए और हम यहाँ पे वैल्यू लिख रहे हैं 21.5 और हम सेमीकोलन क्लोज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ एरर बता रहा है। एरर क्यों बता रहा है? क्योंकि ये फ्लोट वैल्यू है। तो हम जब भी वेरिएबल डिफाइन करने के बाद हमें एफ लिखना होगा, तब ये समझेगा कि हमने यहाँ पे फ्लोट डिफाइन किया है। अगर हम यहाँ पे फ्लोट नहीं लिखेंगे तो ये एरर शो करेगा। ये देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिख रहा है, टाइप मिसमैच कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम डबल टू फ्लोट। तो यहाँ पे हम एफ लिख देंगे और ये हमारा प्रोग्राम सही हो जाएगा, ठीक है। अब हम डबल का एग्जांपल करते हैं। डबल क्या होता है? डेसिमल के बाद अगर दो या दो से ज़्यादा वैल्यू हम लिखते हैं तो फिर वो डबल में काउंट होता है। जैसे कि हमने यहाँ डबल डिफाइन कर दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे हम वेरिएबल देते हैं कि टेम्परेचर, फिर इक्वल टू हम इसे वैल्यू असाइन करेंगे, जैसे कि 98.52 और क्लोज कर दिए। तो ये देखिए ये डबल हो गया। ठीक वैसे ही डबल का अगर हम एक और एग्जांपल लें, डबल पाई की जो वैल्यू होती है वो 3.14159 आई थिंक होती है। तो हम इसे क्लोज कर दिए। तो ये देखिए ये हो गया। ये है डबल का एग्जांपल। अब हमारा नेक्स्ट डेटा टाइप है इंटीजर, सॉरी कैरेक्टर। ठीक है। अब कैरेक्टर को हम कैसे डिफाइन करते हैं? कैरेक्टर को डिफाइन करने के हम CHAR कैर लिखते हैं। फिर उसके बाद कैर हमारा डेटा टाइप है। फिर वेरिएबल क्या होता है? तो वेरिएबल हम यहाँ पे लिख लेते हैं ग्रेड। जैसे मार्किंग स्कीम होता है तो उसमें हम ग्रेड डिफाइन करते हैं, यहाँ पे हम ग्रेड लिख दे रहे हैं, ठीक है। ग्रेड लिख के जो हम वेरिएबल नेम हो गया, फिर उसको हम लिखते हैं जब भी हम ये लिखेंगे, कैरेक्टर लिखेंगे, वो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा या डबल इन्वर्टेड कॉमा में होता है। सिंगल इन्वर्टेड कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा में बहुत डिफरेंस है। वो कहाँ यूज़ होता है हम आगे आने वाले वीडियो में बताएंगे। फिलहाल आप इसको समझिए कि जब भी हम कैरेक्टर कोई असाइन करते हैं तो वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं, ठीक है। और ठीक उसी तरह अब हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कैर हो गया। फिर सिंबल हम लिख रहे हैं, सिंबल, सॉरी, सिंबल इक्वल टू, यहाँ पे हम मान लीजिए डॉलर यूज़ कर रहे हैं, ठीक, और लाइन क्लोज कर दी। तो ये देखिए एरर बता रहा है। एरर क्यों बता रहा है? क्योंकि हमें यहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ करना है। ये देखिए अब ये करेक्ट हो गया है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट डेटा टाइप क्या है? स्ट्रिंग।
स्ट्रिंग क्या होता है? तो जब भी हम कोई नाम लिखते हैं, जैसे कैरेक्टर होता है, कैरेक्टर में हम कोई एक एक कैरेक्टर लिखते हैं, चाहे ए बी सी डी या वन टू या कुछ भी, हम जब कैरेक्टर लिखते तो एक दो लिखते, लेकिन जो स्ट्रिंग होता है वो कंप्लीट एक वर्ड होता है। जैसे किसी का नाम हो गया राहुल, तो कुछ इस तरह के हम एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिखते हैं। चलिए एग्जाम्पल करके दिखाते हैं। चलिए string स्ट्रिंग, ठीक है। स्ट्रिंग, अब हम यहाँ पे स्ट्रिंग जो है वो डेटा टाइप है। फिर हम यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन करेंगे, नेम इक्वल टू डबल यूनिट कॉमा, मान लीजिए हम लिखते हैं योर आंसर, फिर उसका हमने इसे क्लोज कर दिया। तो स्ट्रिंग में ये डिफाइन हो गया। स्ट्रिंग के हम और एग्जांपल लेते हैं। अब यहाँ पे हम मैसेज, मान लीजिए हमें मैसेज प्रिंट कराना है, तो हम यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन करते हैं मैसेज। फिर इसमें हम अपना डबल यूनिट कॉमा के अंदर फिर हम इसमें लिखेंगे कोई भी मैसेज, हेलो इंडिया, ठीक है। तो ये हो गया स्ट्रिंग का एग्जांपल। अब हमारा नेक्स्ट डेटा टाइप है बुलियन, ठीक है। अब बुलियन क्या होता है? बुलियन जो होता है वो जैसे दो नंबर में डिफाइन, जैसे 0 और 1, अगर ट्रू रहा तो 1, फॉल्स रहा तो 0। तो बुलियन जब भी हम यूज करेंगे, अगर कंडीशन ट्रू है, अगर कंडीशन 1 है तो ट्रू दिखाएगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो 0 दिखाएगा। तो इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? तो सबसे पहले हम इसे डेटा टाइप डिफाइन करेंगे, बुलियन, सॉरी यहाँ पे स्मॉल लेटर होगा, हमने यहाँ पे वेरिएबल बनाया इज रेनिंग, मतलब हम इससे क्वेश्चन पूछ रहे इज रेनिंग, और यहाँ पे हम वैल्यू लिखते हैं ट्रू, ठीक है। अब फिर हम दूसरा बुलियन इज लॉग्ड इन इक्वल टू फॉल्स। तो इसमें जब भी आपको ट्रू या फॉल्स में रिटर्न चाहिए, आउटपुट चाहिए, तो आपको बुलियन एग्जाम्पल यूज करना होगा। बुलियन एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं। तो ये थे वो एग्जाम्पल डेटा टाइप्स जो कि हम यूज करते हैं। आप यहाँ पे एक चीज नोटिस किया होगा, कैरेक्टर एग्जाम्पल और स्ट्रिंग एग्जाम्पल में हमने कैरेक्टर में सिंगल इन्वर्टेड कॉमा यूज किया है और स्ट्रिंग में डबल इन्वर्टेड कॉमा हमने यूज किया है। अगर हम कभी कैरेक्टर यूज करते हैं तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा यूज करते हैं, और हम कभी स्ट्रिंग यूज करते हैं तो डबल इन्वर्टेड कॉमा यूज करते हैं। आने वाले वीडियो में हम इसके बारे में थोड़ा डीप से जानेंगे कि कैसे स्ट्रिंग यूज होते हैं और कैरेक्टर कैसे यूज कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि वेरिएबल्स को जो हम नेमिंग करते हैं, ये जैसे आपने देखा यहाँ पे हमने स्मॉल लेटर लिखा, फिर जो सेकंड रेनिंग का कैपिटल लेटर लिखा, ये क्यों ऐसे यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो वेरिएबल्स के नेमिंग रूल होते हैं कुछ। वेरिएबल्स के नेम डिफाइन करने के कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि जिसमें से पहला है, जो वेरिएबल से वो स्टार्ट होना चाहिए या तो कैपिटल लेटर ए टू जेड से, या फिर स्मॉल लेटर ए टू जेड से, या फिर अंडर स्कोर से स्टार्ट होना चाहिए। दूसरा है इसमें जो दूसरा है कि इसमें क्या आप इंक्लूड कर सकते हैं लेटर, डिजिट यूज कर सकते हैं 0 to 9, और अंडर स्कोर यूज कर सकते हैं, और अंडर स्कोर यूज कर सकते हैं।
ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें कुछ प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स होते हैं, जैसे हमने यहाँ पे बताया था डेटा टाइप क्या होते हैं, जो फ्लोट होते हैं, इंटीजर होते हैं, डबल कैरेक्टर, स्ट्रिंग, बुलियन। आप इन सभी नाम से वेरिएबल को डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि ये ऑलरेडी सिस्टम में प्री डिफाइन होते हैं। अगर आप इन्हें यूज करेंगे तो एरर आएगा। तो कभी भी कैन नॉट यूज जावा कीवर्ड लाइक इंटीजर, फॉर, व्हाइल, ऐसे बहुत सारे जो हमारे प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स हैं, तो वो सब आप यूज़ नहीं कर सकते इसमें। और जो जावा प्रोग्रामिंग होती है वो केस सेंसिटिव होती है। केस सेंसिटिव मतलब क्या होता है कि अगर आप एज लिख रहे हो कैपिटल लेटर में और एज लिख रहे हो स्मॉल लेटर में, तो दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। केस सेंसिटिव यहाँ होता है, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ केस सेंसिटिव का, कि अगर आप एग्जांपल यहाँ पे लिख रहे हो जिसमें कि आपने लिखा एज, ठीक है, एक एज ये लिखा और एक एज आपने ये लिखा, और ये दोनों जो है वो डिफरेंट है, क्योंकि जावा में जो है वो हर एक चीज केस सेंसिटिव होता है। हर एक चीज इन द सेंस कि जो भी आप वेरिएबल डिफाइन कर रहे हो, जावा इस एज को अलग तरीके से ट्रीट करेगा और इसमें अलग तरीके से ट्रीट करेगा, क्योंकि आपने यहाँ जो एज लिखा है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट किया है और यहाँ पे जो एज लिखा है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया है, तो दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। आई होप आप ये वेरिएबल्स के रूल, नेमिंग रूल समझ गए होंगे। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप एक दो एग्जाम्पल करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं, सिंपल एक कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, तो आपको समझ आ जाएगा थोड़ा सा। तो चलिए हम अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल डॉट जावा। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम एक सिंपल सा एक एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम इसमें कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्लास बनाई पब्लिक नाम की। ठीक है, फिर इसमें हम मेन क्लास डिफाइन करेंगे, जैसे कि हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखेंगे। ठीक है, फिर उसके अंदर हमने एक डेटा टाइप बनानी है। ठीक है, डेटा टाइप जो हमने बताया है, डेटा टाइप क्या है, हम जो लेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, हमें लेंथ लिखना है, विड्थ लिखना है, फिर एरिया कैलकुलेट करना है। तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ। तो हम डेसिमल में लेंगे तो या तो हम फ्लोट लिखते हैं या हम डबल यूज़ करेंगे। तो हम डेसिमल में लिख रहे हैं तो हम डबल यूज़ कर रहे हैं, या फ्लोट भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो मैं डबल यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, डबल लेंथ, हम यहाँ वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम लेंथ कितना ले रहे हैं, 5.0। ठीक है, लेंथ है। फिर उसके बाद फिर डबल, ठीक, विड्थ, हम विड्थ लिखें, फिर उसके बाद हम विड्थ यहाँ पे देते हैं 3। हो गया। अब हमें लेंथ भी मिल गया, विड्थ भी हो गया। अब हमें क्या चाहिए, एरिया कैलकुलेट करने के लिए। तो हम डबल इक्वल टू एरिया इक्वल टू, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ, और हम इसे कर देंगे क्लोज। आप एक बात का ध्यान रखिएगा, आप एरिया कैलकुलेट करते टाइम जो वेरिएबल आपने यहाँ पे डिफाइन किया है, सेम वेरिएबल आप यहाँ पे उस फॉर्मूले में लिखना होगा। अगर आपने थोड़ा सा भी चेंज किया तो यहाँ पे एरर शो करेगा। चलिए दिखाते हैं, मान लीजिए हम यहाँ पे लेंथ से शो कर देते हैं और यहाँ पे देखिए एरर शो कर रहा है, लेंथ कैन नॉट बी रिजॉल्व टू अ वेरिएबल, क्योंकि हमने इसे पहले डिफाइन कहीं नहीं किया है, इस वजह से। तो हम इसे पहले की तरह चेंज कर देते हैं और देखिए हमारा एरर सही हो गया। ठीक है, अब हमें सिस्टम से प्रिंट आउट लेना है, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा,
हम यहाँ पे लिखेंगे, अभी हमने स्ट्रिंग बताया था, स्ट्रिंग हम डबल इन्वर्टेड कॉमा में यूज करते हैं। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज, यहाँ हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे एरिया को कॉल कर देंगे। कॉल करने का मतलब यहाँ पे जो हमने एरिया लिखा है उसे हम यहाँ पे लिखा बोल कॉल कर लेंगे, ठीक है। अब जो भी हम यहाँ पे कैलकुलेट होगा लेंथ टू ये मल्टीप्लाई होगी एरिया में आएगा, और एरिया यहाँ से इसकी वैल्यू उठ के यहाँ पे आ जाएगी और हमें रिजल्ट शो हो जाएगा। तो चलिए, हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है और हम अब इसे रन करते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा आउटपुट आ चुका है यहाँ पे कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 15.0, जो कि हमारा यहाँ पे आया है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि वेरिएबल्स क्या होता है और कैसे डिफाइन करते हैं, साथ ही साथ इसके डेटा टाइप्स कौन कौन से हैं। डेटा टाइप्स को हम अगले वीडियो में हम डेटा टाइप्स के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। डेटा टाइप क्या होता है, कैसे यूज करते हैं, यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल रूप में दिया था। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो, आपको कोई भी कहीं पे भी समझ नहीं आया, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली इसका आंसर दूंगा। एक चीज़ वेरिएबल डिफाइन करते टाइम आप एक चीज़ याद रखिएगा कि जब भी आप वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं तो एक एप्रोप्रिएट नेम चूज करिएगा वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए और डेटा टाइप के लिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया था, एग्जांपल में कि अगर हम लेंथ ले रहे हैं तो हमने वेरिएबल भी लेंथ नाम का बनाया है, विड्थ लिया है तो वेरिएबल भी विड्थ नाम का बनाया है। इससे क्या होता है कि आपको आसानी होती है कि मैंने इस यूज़र से यहाँ पे ये इनपुट लिया है, तो ये उसी नाम से आप इनपुट बना सकते हैं, वेरिएबल बना सकते हैं, जिससे कि आपको आसानी होता है। और अगर आप किसी बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं तो जिससे कि प्रोग्रामर को आसानी समझ में आ जाता है कि ये बंदा इस वेरिएबल को डिफाइन किया है ये इनपुट लेने के लिए। और बाकी आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको जावा उतनी आसानी से समझ में आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।